हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में आपने बहुत चीज ये सोचकर टाला है कि हम कल से करेंगे, अगले महीने से करेंगे, अगले सप्ताह से करेंगे, और आप उन सब काम का लिस्ट बनाओ। द वर्क विच वाज लेफ्ट। कितने सारे ऐसे प्रोग्राम थे आपके छूट गए, तो आपको मालूम होगा कि आपने बहुत 95% काम ऐसे छोड़ दिए। एक एवरेज इंसान जो है वो अधिक से अधिक कामों को सिर्फ छोड़ देता है। याद रखिएगा, दिन भर में हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 35 से 70 हजार थॉट्स आते हैं कि ये करना है, वो विचार आता है, आइडिया आता है, लेकिन हम कितनों को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो आपके अंदर में ये अगर विचार आया है कि DU MSW, TIS MSW या BHU MSW निकालना है, चाहे पेपर कोड HU QP 21 हो या CO QP 11 हो, तो आपके लिए मैं बता दूं कि अगर आप कंफ्यूज हो कि सोशल वर्क की प्रिपरेशन कब से करनी है, कहां से करनी है, तो टोटल आंसर मैं देने वाला हूं। क्या सही काम आपको करने हैं, क्या गलती आपसे हो रही है, और क्यों आप इस बार सक्सेसफुल होने वाले हो, ये आपको मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले हमारा एप्लीकेशन है एकेडमी पॉइंट। इसको आपको फ्री PYQ सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन, फ्री PYQ एंड मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन पे। आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा, और हेवी डिस्काउंट ऑफर यानी 50% ऑफ भी अभी चल रहा है, तो जरूर लीजिए। ये मैं अपने कोर्स के फीचर्स आपको इसलिए बताता हूं, एप्लीकेशन का ध्यान रखिएगा। सबसे मोस्ट प्राइम चीज क्या है, आप कोई भी तैयारी करो, मैं आपको जो ये चीज बता रहा हूं ना, ये पॉइंट्स बता रहा हूं, प्लीज नोट इट डाउन, क्योंकि अगर आप इन पॉइंट्स को नोट कर लोगे ना, तो आपके आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। फर्स्ट, नो योर सिलेबस। आप किसी भी यूनिवर्सिटी की सोशल वर्क प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले उस यूनिवर्सिटी को जानना है। उस यूनिवर्सिटी या TIS हो, BHU, MSW, तीनों का हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बना करके रखा है। एक कॉमन प्लेलिस्ट भी है जिसमें MSW की पूरी जानकारी है, क्या कैरियर स्कोप है, क्या उसके कैरियर अपॉर्चुनिटी है, जॉब प्रोस्पेक्टस, ये सब कुछ। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आपको यूनिवर्सिटी और उसका पेपर कोड पहले फाइंड आउट करना है, आज के आज, अभी के अभी। तो मैं बता दूं आपको, DU या TIS अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो HU QP 21 इज द बेस्ट पेपर कोड। TIS में तो 3 पेपर कोड का चॉइस है, लेकिन आपको मैं यही पेपर कोड सजेस्ट करूंगा, इसको लो, ये ज्यादा आसान है आपके लिए। अगर आप SSC बैकग्राउंड के नहीं हो तो आपके लिए यही आसान है, ठीक है ना। HU QP 21, क्योंकि सब्जेक्टिव चीजें हैं, आपको मैथ रीजनिंग इसमें नहीं आने वाला है, तो HU QP 21 वाले बच्चों के लिए यही रहने वाला है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि कब से एग्जाम करें, तो एग्जाम में तैयारी के लिए आपके पास अभी परफेक्ट टाइम है। 5 to 6 मंथ अगर आपने दे दिए तो श्योर एडमिशन होगा, जो मैं बोलूं। और आपको ज्यादा रोज रोज पढ़ना भी नहीं है, ये नहीं कि 6 घंटे 7 घंटे पढ़े, नहीं, 2 to 3 आवर्स अगर आप देते हो 5 to 6 मंथ, तो आपका डेफिनेटली सक्सेस आएगा ही आएगा। समझिएगा मैं प्रोसेस क्या बता रहा हूं। नो योर यूनिवर्सिटी, पेपर कोड फर्स्ट। देखो, आप उस इंसान से डरो जिसके पास क्लैरिटी है। अगर आपके पास क्लैरिटी है ना, तो आप भी दुनिया में राज करने के लिए आए हो। आपको पेपर कोड की क्लैरिटी, आपको क्या करना है उसकी ही क्लैरिटी नहीं है लाइफ में। यही अधिकतर बच्चों के साथ है। ये दिमाग में इतने हमारे इमेज कचरा भरा पड़ा है कि हमें क्लैरिटी कहां से आएगी। तो हर चीज का सॉल्यूशन है मेरे पास, डू नॉट वरी। आपको इस पेपर कोड को फाइंड आउट करना है। हो सकता है ये CO QP 11 हो सकता है HU QP 21 हो, एक और TIS में आता है 18। तो सिर्फ ये TIS के लिए है, याद रखिएगा। TIS में 3 पेपर कोड हो, DU के लिए HU QP 21 है, तो 21 DU के लिए लास्ट वाला याद रखना है। पेपर कोड का पूरा डिटेल एनालिटिकल सिलेबस हमने बताया हुआ है, तो हम बता करके यहां आपको टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। उस वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वीडियो का भी लिंक दे देंगे, प्लीज आई बटन पे क्लिक करके देख लेना। सबसे बड़ा पॉइंट है PYQ एनालिसिस। देखो, PYQ सॉल्यूशन एक अलग चीज है। मैं आपको बहुत बेसिकली वाला बात बताता हूं, बेसिक वाला, कि आपको PYQ सॉल्यूशन तो चाहिए ही चाहिए, आपको एनालिसिस भी चाहिए कि कहां से, किस सेक्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं। सपोज दैट फ्रीडम मूवमेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो भैया वो आ रहे हैं, इसको आप मिटा नहीं सकते। आपको सेक्टर वाइज एनालिसिस, तो जो हमने PYQ एनालिसिस करवाया है वो आपके एप्लीकेशन पे फ्री वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। डेफिनेटली आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे डाउनलोड कर लेना है एकेडमी पॉइंट एप्लीकेशन, 3 डॉट पे जाना है, रजिस्ट्रेशन, जाहिर सी बात है, रजिस्ट्रेशन जैसे ऐप पे अपना मोबाइल नंबर, नाम डाल के आप रजिस्ट्रेशन करते हो, वही सिंपल प्रोसेस है जो दुनिया भर के ऐप के लिए करते हो वही।
और यहां पे जाना है फ्री मटेरियल पे। देखिए फ्री मटेरियल पे वीडियोज, टेस्ट और डॉक्यूमेंट, आपको टेस्ट भी मिल जाएगा। देखो यहां पे टेस्ट पे जाओगे, यहां दिख रहा है पहले ही जनरल स्टडीज, हर सब्जेक्ट का अपना अपना टेस्ट है और आपको ये यहां टेस्ट मिल जाएगा पूरा फोल्डर वाइज। आप देखो यहां पे कुछ भी यहां पे क्लिक करोगे वो खुलने लगेगा। फ्री में बहुत सारे टेस्ट है, लेकिन बच्चों को पता ही नहीं है कि मॉक टेस्ट, हाँ पेड भी है, मॉक टेस्ट हम 30 प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारा कुछ तो हमने कई वीडियो में बताया, लेकिन आपको फ्री में देने की हैबिट रखनी चाहिए। उसके बाद आप डिसाइड करो कि हाँ अच्छा लगे तभी आप दो, आपकी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। मॉक टेस्ट बनाने का मतलब है कि आप पढ़ रहे हो, मतलब हम अकेले दौड़ रहे हैं, ठीक है ना। देखो प्रिपरेशन जो है ना वो एक मैराथन है, प्रिपरेशन एक मैराथन है। आप स्प्रिंट मत समझो कि जल्दी से एक दिन पढ़ लिए तो हमारा एग्जाम निकल जाएगा, नहीं, महीने भर का खाना आपको एक दिन में नहीं ठूस सकता है कोई भी। ये होता है ना, सोचते हैं कि अरे एक ही दिन में हम पढ़ लेंगे। सिलेक्शन अगर पक्का करना है तो इन सब चीजों को ध्यान रखना है, जो जो चीजें मैं बता रहा हूं। देखो सिलेबस कंप्लीट करना एग्जाम का निकालने का बहुत बड़ा रास्ता नहीं है, इसके अलावा जो चीजें करनी पड़ती हैं, सिलेबस तो हर कोई कंप्लीट कर रहा है। आपको सही टाइम पे, यानी राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेकर के शुरुआत करना होता है। इतना बोल बच्चन मैं क्यों दे रहा हूं, राइट टाइम पे आप इनिशिएट नहीं करोगे। सपोज करो आपके पिताजी ने राइट टाइम पे इनकम नहीं की होती तो आप जहां हो वहां नहीं पहुंचे होते, आप भी कहीं मजदूरी कर रहे होते। ये सब चीजें दिल को छूने वाली मैं इसलिए करता हूं ना, क्योंकि ये सच्चाई है। ये स्टूडेंट लाइफ में बीत जाने के बाद आपको लगेगा यार हमने टारगेट ना अचीव नहीं किया, इस बात की वजह से अगर आप शुरुआत कर देते हो, टारगेट अचीव कर लेते हो, तो मुझे लगेगा कि हाँ ये बंदे में दम है। तो सही समय पर सही शुरुआत, इसका फायदा मिलता है ज्यादा बार रिवीजन में। आपने सिलेबस देख लिया, सिलेबस एक बार पढ़ भी लिया, क्या फायदा हुआ उससे, ज्यादा रिवीजन करो। जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट है, मैंने यूजीसी नेट 3 बार 99 परसेंटाइल से क्वालिफाई किया है, सीयूटी पीजी, बीएचयू पीजी, इन सब टाइप के बहुत सारे एग्जाम है यार, आप जा करके देख सकते हो मेरी प्रोफाइल। इतना एग्जाम क्रैक करने के बाद मैं आपको बता रहा हूं, रिवीजन नहीं करोगे रिजल्ट कोई भी नहीं आएगा, ठीक है। आप कोई कंप्यूटर की हार्ड डिस्क नहीं हो कि कोई भी सर्च दबाया तो सर्च हो जाएगा, नहीं, ये याद रखिएगा। आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है चीजों को। आपके पास अगर 5 से 6 महीने हैं तो स्मार्ट प्रिपरेशन आपको देना पड़ेगा। स्मार्ट प्रिपरेशन इन द सेंस कि आपको 2 मंथ्स सेव करके रखने पड़ेंगे अपने लिए, और ये 2 मंथ्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। ये 2 महीने में आपको रिवीजन और प्रैक्टिस ही करना होगा, जो भी लेफ्ट आउट सब्जेक्ट है उनको पढ़ना होगा, एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक पढ़ना होगा, है ना। हमने अभी से एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक से स्टार्ट करवा दिए हैं आपको, ठीक है ना। यूट्यूब पे भी फ्री लेक्चर्स हमने प्रोवाइड करवाए हैं, तो ज्यादा घबराने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि HUQP 21 या COQP 11, इन दोनों का अगर आपने सिलेबस देखा है तो टॉपिक वाइज इसमें है, जैसे मैथ रीजनिंग है या यूनिट 1 यूनिट 2 है, इस तरीके से टॉपिक दिया हुआ है। तो आप टॉपिक वाइज एक टारगेट लोगे, सपोज दैट 2 यूनिट पर वीक, और इस वीक में खत्म कर दोगे। और देखो होता क्या है ना, मोटिवेशन क्यों कम होता है, जब ये वीक खत्म हो तो आप थोड़ा सा अपने आप को रिवार्ड दो। होता ये है कि हम जब टास्क खत्म कर लेते हैं बहुत मोटिवेशन होकर पढ़ते हैं कि चलो बीएचयू जाना है, वाह क्या बात है, मजा आएगा मुझे, जाएंगे पढ़ेंगे, पीजी करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। एक मोटिवेशन, एक चॉकलेट ही खाओ, लेकिन खाओ उसको सेलिब्रेट करो। जब आप उसको सेलिब्रेट करोगे ना तो आपके अंदर एक फीलिंग आएगी, हाँ यार हमने अचीवमेंट किया, हमने अपने आप को ट्रीट दिया एक। ये चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास लग्जरी टाइम का है तो उसको सही जगह यूज करो। मैं ये नहीं कहता हूं कि मस्ती मत करो, एंजॉय मत करो, ये नहीं करो, उसके लिए एक टाइम निकाल दो ना यार। देखो लेजीनेस को दूर करने के जो भी तरीके हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। ये प्रोक्रेस्टिनेशन है, आपको मालूम है। देखो आदमी जानते हो आजकल क्या कर रहा है, सभी लोग जो अनइंपॉर्टेंट काम है उसको सबसे पहले करता है। जो उसके जीवन के लिए, लाइफ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है वो करना है सबसे पहले, लेकिन वो सबसे लास्ट में उसके बारे में सोचता है। जैसे मोबाइल स्क्रॉल नहीं करना है वो करेगा, मोबाइल पे सिर्फ काम की वीडियो या काम के पढ़ने हैं वो नहीं पढ़ेगा, वो सबसे आखिरी में सोचेगा कि पढ़ेंगे। इस वजह से जीवन का इतना बुरा हाल है, कहीं भी आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे हो। आज से 10 साल पहले ये सब चीजें नहीं थी। जो हाई वेटेज सब्जेक्ट हैं, इसीलिए मैंने एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक शुरू किया है। हाई वेटेज टॉपिक को आपको अच्छे से कमांड करना है। क्या करना है? कमांड करना है, याद रखिएगा आपको, ठीक है ना। आपको 100% मैं बता रहा हूं फोकस कहां पे करना है। वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी लोग जल्दी से जल्दी। देखिए आप वीडियो को लाइक करोगे, हमारे मेहनत को लाइक करोगे, तभी हम आपके लिए और भी बेहतरीन काम कर पाएंगे। 100% फोकस होना चाहिए आपको PYQ एंड आपको मॉक प्रैक्टिस पे।
ये मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मॉक्स आपके लिए इतने ज्यादा जरूरी हैं कि आप सोच समझ भी नहीं सकते। तो ठीक है ना। देखो एक कहावत है, कहावत ये है कि प्रिपरेशन का बेस्ट टाइम कल भी था, आज से 1 महीने पहले भी था और आज भी है, लेकिन कल और 1 महीने पहले वाला टाइम आपने बिता दिया ये सोच करके कि बाद में बैच लेंगे या बाद में पढ़ेंगे। फ्री में अवेलेबल है यार सारी चीजें यूट्यूब पे, आप जाकर के प्लेलिस्ट देखो ना, पूरी क्लास हमने पढ़ाई हुई है, आपको अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। लेकिन आप देखोगे तब तो, सवाल ये है ना, नहीं देखते हो तो नहीं मिलेगा आपको कुछ। ठीक है, ये याद रखिएगा। एक चाइनीज कहावत भी है कि पेड़ लगाने का सबसे बेस्ट टाइम 20 साल पहले था और दूसरा आज है। तो ये आज पे, द पावर ऑफ नाउ पे भरोसा करो। आज का जो ये समय है ना, ये बस एक एक सेकंड यानी 86,400 सेकंड देखते देखते बीत जाएंगे दिन भर। और इसी तरीके से करते करते आप हाथ में मोबाइल 7 बजे लेते हो, 11 बज जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है कि ये 4 घंटे कहां गए। आप अपने काम से प्यार करो, काम आपकी पढ़ाई है, पढ़ाई आपको जरूर हेल्प करेगा। दूसरी चीज है कि अगर आपने ये सारा कुछ कर लिया, यानी सिलेबस, PYQ, ठीक है, एंड आपको जैसे मेरा ई बुक है, किसी के पास नोट्स नहीं मिल रहे हैं, ई बुक ले सकते हो, आप प्रिंट करवा सकते हो, बहुत ही सस्ते प्राइस पे है। दूसरा है आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, इसकी हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी, ये मतलब इसको प्रिंट भी करवा सकते हो। ऑनलाइन जिस मेथड में एग्जाम होता है वही प्रोसेस यहां पे है। तो सिलेबस, PYQ, ई बुक, ये सब आप ले करके पढ़ सकते हो, आपको भटकना नहीं है, सारा रिसोर्स हमारे पास है। आपको मैं अपना मॉक टेस्ट जो मैं स्टूडेंट्स को दिलवा रहा हूं इन द सेंस कि उन्हें मैंने कहा है कि आप देखो यहाँ पे न्यू टेस्ट का लिंक मैंने शेयर किया हुआ है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे देखो, आप साइड में आपको दिख रहा है ना ये चीज, ये देखिए न्यू टेस्ट का लिंक मैंने शेयर किया। इस टेस्ट पे ऐसे क्लिक करोगे, आपका ये खुल जाएगा और एकेडमी पॉइंट पे आप अपना नंबर डालिए, टेस्ट दीजिए। अपने स्कोर्स और जो टॉपर्स होते हैं उनका मैं जो टॉपर्स की लिस्ट होती है वो भी मैं शेयर करता हूं। तो मैं अपने हिसाब से बहुत सारा कुछ कर रहा हूं, किसके लिए? आपके लिए कर रहा हूं, ताकि आपके दिमाग में किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना रहे। आपको भी स्टोर पे जाइए, एप्पल स्टोर पे, या आप जो लिंक मैंने दिया है वहां से डाउनलोड करिए, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहां से डाउनलोड करिए। स्टोर सेक्शन पे जाकर के, ये रहा आपका स्टोर सेक्शन, याद रखिएगा। जब आप रजिस्ट्रेशन करके स्टोर सेक्शन में जो भी आप कोर्स की तैयारी करते हो, जैसे DU, तो DU लिखोगे, DU के कोर्सेज आ जाएंगे। आप BHU लिखोगे, BHU के कोर्सेज आ जाएंगे। आप TIS लिखोगे, TIS के कोर्सेज आ जाएंगे। आपको कुछ बात करना हो टीचर से तो आप चैट पे मैसेज डाल दोगे, वो आपसे बात कर लेंगे। तो कुल मिलाकर के तैयारी अभी स्टार्ट कर दो, ये बेस्ट टाइम है। सारा रिसोर्स अवेलेबल है आपके पास, सारा का सारा रिसोर्स अवेलेबल है। ये मोटिवेशन वीडियो मान के चलो या आपको गाइडेंस वीडियो मान के चलो, ये करना है, ये नहीं करना है। अब कुछ चीजें हम बात करेंगे कि क्या आपको नहीं करना चाहिए, वो ये करना चाहिए नहीं वाले बात पे आते हैं, नॉट टू डू। बिना सिलेबस एंड PYQ देखे तैयारी शुरू कर दो, मत करो, क्योंकि आपको यही नहीं पता होगा। सिलेबस इज योर पिलर एंड PYQ योर मिरर। याद रखिएगा, PYQ मिरर है, आईना है, आपको सही रास्ता दिखाएगा। आईना क्या करता है? आपका चेहरे का ओरिजिनल चीज दिखाता है, ठीक है ना। वो एप्पल का फोन नहीं है कि चेहरा थोड़ा खराब भी हो तो वो सही से दिखा देगा आपको, ये नहीं है। आईना आपको सही आईने में आपकी चेहरे की तस्वीर दिखेगी। तो आप क्या करते हो उसको, आप लगता है कि अच्छा नहीं मुझे क्रीम लगाना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए, ये करना चाहिए, वही चीज है। बिना PYQ के मत स्टार्ट करना, बिना सिलेबस देखे मत स्टार्ट करना। डोंट फोकस ऑन ब्लाइंडली। दूसरी चीज, आपने बहुत पढ़ाई किया, रिवीजन नहीं किया, ये आपको डुबा देगा। रिवीजन प्रॉपर करना है। और तीसरी चीज, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं किया, ये भी भूल जाओ। बिना मॉक टेस्ट प्रैक्टिस किए जाओगे, आपको 5 से 10 क्वेश्चन का अंतर पड़ जाएगा। और 40-50 नंबर छोड़ो, 1 नंबर में आपका एडमिशन नहीं होता है। कितने बच्चे तड़पते रह गए हैं इस बार, मैंने उनका डाला हुआ है, आप जा करके प्रीवियस वीडियो देखो, 1 नंबर से जिनका छूटा है, ठीक है। तो ये दर्द वो बच्चों से पूछो जिन्होंने, आप देखोगे आसपास, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, प्रिपरेशन एक मैराथन है, आपको लंबे समय तक इसमें देना पड़ेगा। अगर सोच रहे हो कि 1-2 महीने में हो जाए, तो आपने पहले से पढ़ा है और ज्यादा टाइम दे सकते हो, तभी आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच, दिस इज योर राइट टाइम। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, ये सारे फीचर्स यूज करो, सारा कुछ अवेलेबल है, मैंने बता दिया। अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट यूजफुल है तो प्लीज सब्सक्राइब अस। थैंक यू सो मच।